नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, ज्ञान तृप्ति महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करेंगे बीएससी फर्स्ट ईयर के टॉपिक की, जिसका नाम है ट्रिपेनोसोमा। तो देखो, जैसा कि हम जानते हैं, ट्रिपेनोसोमा फाइलम प्रोटोजोआ का प्राणी है। ट्रिपेनोसोमा जो है फाइलम प्रोटोजोआ का प्राणी है, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स कहलाता है। यूनिसेलुलर यानी कि एक कोशिकीय जीव है। यदि हम इसके बात करें फाइलम, क्लास, ऑर्डर, यदि हम सबसे पहले इसकी फाइलम की बात करते हैं तो इसका फाइलम है फाइलम प्रोटोजोआ। फाइलम प्रोटोजोआ। बात की जाए सब फाइलम की, तो इसका सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा। सार्कोमेस्टिकोफोरा। यदि हम इसकी क्लास की बात करें तो क्लास है इसकी मेस्टिकोफोरा। क्लास है इसकी मेस्टिकोफोरा। देखो, फाइलम इसका है प्रोटोजोआ, सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा, क्लास इसकी है मेस्टिकोफोरा, ऑर्डर जो है वो है काइनेटोप्लास्टिडा। काइनेटोप्लास्टिडा। फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीसीज, और यहां पे बात करेंगे हम सब स्पीसीज की। तो देखो, जो ट्रिपेनोसोमा है वो फाइलम प्रोटोजोआ का प्राणी है, जिसका सब फाइलम है सार्कोमेस्टिकोफोरा। और यदि हम क्लास की बात करें तो इसकी क्लास है मेस्टिकोफोरा, और ऑर्डर जो है वो है काइनेटोप्लास्टिडा। फैमिली की बात की जाए तो ट्रिपेनोसोमाइडी, ट्रिपेनोसोमाइडी फैमिली से है, बिलोंग करता है। ट्रिपेनोसोमा की जो फैमिली है वो क्या है? ट्रिपेनोसोमाइडी। जीनस की बात की जाए तो जीनस है ट्रिपेनोसोमा। ट्रिपेनोसोमा। स्पीसीज है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, और जो सब स्पीसीज है वो है गैम्बियंसी। गैम्बियंसी। तो देखो, यहां पे हमने बात की कि जो ट्रिपेनोसोमा है उसका सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात की कि किस प्रकार से ट्रिपेनोसोमा जो होता है वो उसका क्लासिफिकेशन होता है। फाइलम प्रोटोजोआ, सब फाइलम सार्कोमेस्टिकोफोरा, क्लास मेस्टिकोफोरा, ऑर्डर काइनेटोप्लास्टिडा, फैमिली ट्रिपेनोसोमाइडी, जीनस ट्रिपेनोसोमा, स्पीसीज ब्रूसी, और सब स्पीसीज है गैम्बियंसी। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि ट्रिपेनोसोमा जो है फाइलम प्रोटोजोआ से बिलोंग करता है। तो देखो, जो ट्रिपेनोसोमा जो है उसकी यदि हम बात की जाए, यदि इसकी स्ट्रक्चर की बात की जाए, स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपेनोसोमा, सबसे पहले हम स्ट्रक्चर को देख लेते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ ट्रिपेनोसोमा। यदि हम स्ट्रक्चर की बात करें ट्रिपेनोसोमा की, तो कुछ इस तरह की जो स्ट्रक्चर है वो हमें देखने को मिलेगी, जिसके अंदर थोड़ा सा नैरो पार्ट बना दिया मैंने। यहां से जो है वो फ्लैजेलम निकला रहता है। तो देखो, ये है फ्री फ्लैजेलम वाला भाग ट्रिपेनोसोमा का, फ्री फ्लैजेलम वाला भाग। और ये जो है ये है फ्लैजेलम। यहां पे पाया जाता है न्यूक्लियस
एंडोसोम, इसके चारों तरफ जो आवरण पाया जाता है वो होता है पेलिकल का आवरण। और यदि हम बात करें तो जिस जिस स्थान से, इसे हम बोलते हैं अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, इसे कहा जाता है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। और ये जो बिंदु है जहां से इसकी उत्पत्ति हो रही है, इसको हम कहते हैं काइनेटोप्लास्ट, काइनेटोप्लास्ट। और कुछ यहां पे ग्रेन्यूल्स जो है वो पाए जाते हैं, इनको बोलते हैं वोल्टास ग्रेन्यूल्स, वोल्टास ग्रेन्यूल्स। तो ये है ट्रिप्नेसोमा का डायग्राम कि ट्रिप्नेसोमा जो है वो किस शेप में दिखाई देता है। तो देखो हमने यहाँ पे पेरिकल्स की बात कर ली, काइनेटोप्लास्ट की बात कर ली। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये है ट्रिप्नेसोमा का एंटीरियर एंड, ये जो जहां से फ्लैजेलम निकलता है ये है इसका एंटीरियर एंड, और जो नीचे वाला भाग है ये कहलाता है पोस्टीरियर एंड, पोस्टीरियर एंड। तो देखो ऊपर वाला अग्र भाग, जो नीचे वाला है वो होता है इसका पश्च भाग। यदि हम बात करें तो ट्रिप्नेसोमा का जो डायग्राम होता है वो कुछ इस प्रकार का होता है। इसकी मोर्फोलॉजी की यदि हम बात करें तो कुछ इसका डायग्राम जो है, स्ट्रक्चर जो होती है वो इस प्रकार से होती है। ट्रिप्नेसोमा के अंदर हमने देखा कि जो ट्रिप्नेसोमा है इसके अंदर क्या होता है, यहां से ये एक स्थान होता है, पोस्टीरियर एंड पर एक विशेष प्रकार का बिंदु पाया जाता है जिसे कहा जाता है काइनेटोप्लास्ट। इसी के आगे स्थित होता है ब्लेफेरोप्लास्ट। ब्लेफेरोप्लास्ट से इस फ्लैजेलम की जो है वो उत्पत्ति होती है। यदि हम बात करें तो इसके अंदर की तरफ एक सिंगल न्यूक्लियस पाया जाता है और इसके चारों ओर कुछ ग्रेन्यूल्स पाए जाते हैं जिन्हें कहते हैं वोल्टास के ग्रेन्यूल्स। ट्रिप्नेसोमा की चारों तरफ जो होता है वो किसका आवरण पाया जाता है, पेलिकल्स का आवरण पाया जाता है। और यहाँ पे इसका जो कशाब है इसके साथ एक विशेष प्रकार की मेम्ब्रेन जुड़ी रहती है यहाँ पे इसके स्ट्रक्चर के साथ, जिसे कहते हैं तरंगित झिल्ली या अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो यहाँ पे हमने बात की कि ट्रिप्नेसोमा जो होता है वो किस प्रकार से अपनी मूवमेंट शो करता है, या किस प्रकार से हम बात करें तो किस प्रकार से उसकी मॉर्फोलॉजी होती है। अब हम बात करते हैं, देखो हमने यहाँ पे बात की है कि ट्रिप्नेसोमा जो है उसकी स्ट्रक्चर इस प्रकार की होती है। तो दूसरे में देखो हम बात करते हैं दूसरे पार्ट की। तो देखो ट्रिप्नेसोमा जो होता है, ट्रिप्नेसोमा जो होता है यानी कि या हम ये कहें कि ट्रिप्नेसोमाइडी कुल के जंतुओं में, ट्रिपेनोसोमाइडी फैमिली के जंतुओं में पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म, पॉलीमॉर्फिज्म को हम कहते हैं बहुरूपता, बहुरूपता पाई जाती है। यानी ट्रिप्नेसोमाइडी कुल के जंतुओं में क्या पाई जाती है, बहुरूपता पाई जाती है। इस फैमिली के जो जंतु होते हैं, ट्रिप्नेसोमाइडी कुल के जो जंतु होते हैं, इनके अंदर एक से अधिक रूप पाए जाते हैं। वो रूप किस आधार पर पाए जाते हैं, तो देखो कशाब की लंबाई, कशाब की लंबाई एवं तरंगित झिल्ली की उपस्थिति के आधार पर, एवं तरंगित झिल्ली। देखो कशाब की लंबाई मतलब फ्लैजेलम की लंबाई, तरंगित झिल्ली का मतलब है अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन। कशाब की लंबाई और तरंगित झिल्ली की उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर, उपस्थिति एवं अनुपस्थिति के आधार पर इसके चार रूप पाए जाते हैं।
इसके कितने रूप पाए जाते हैं? 4 रूप पाए जाते हैं। देखो सबसे पहला जो होता है, सबसे इसका पहला रूप है लिशमानिया रूप। दूसरा रूप है इसका लेप्टोमोनास। तीसरा जो रूप पाया जाता है वो है क्राइथीडियल रूप। क्राइथीडियल रूप। चौथा जो आता है इसके अंदर वो होता है इसका ट्रिपेनोसोमा रूप। अब देखो वन बाय वन। लिशमानिया रूप को एक अन्य नाम दिया जाता है जिसे कहते हैं एमेस्टिगोट अवस्था। एमेस्टिगोट। लेप्टोमोनास को कहा जाता है प्रोमेस्टिगोट। क्राइथीडियल जो रूप है इसको कहा जाता है एपीमेस्टिगोट रूप। एपीमेस्टिगोट रूप। और जो ट्रिप्नेसोमा है इसे कहा जाता है ट्रिपोमेस्टिगोट रूप। ट्रिपोमेस्टिगोट रूप। तो देखा आपने कि ट्रिप्नेसोमा जो है या फिर हम ये कहें फाइलम जो कुल जो ट्रिप्नेसोमाइडी है, फैमिली ट्रिप्नोसोमाइडी कुल के जंतुओं में जो पॉलीमॉर्फिज्म पाई जाती है वो कितने रूपों में पाई जाती है? 4 रूपों में पाई जाती है, जिनके अंदर पहला लिशमानिया, दूसरा लेप्टोमोनास, तीसरा क्राइथीडियल रूप और चौथा है ट्रिपेनोसोमा रूप। हम वन बाय वन के चारों रूपों की बात करेंगे। सबसे पहला आता है लिशमानिया। लिशमानिया को हम कहते हैं एमेस्टिगोट रूप। देखो लिशमानिया या एमेस्टिगोट रूप क्या होता है? इस रूप में जो कोशिका होती है वो गोल होती है और इनमें स्वतंत्र कशाप का क्या होता है? अभाव होता है। इस रूप में पाई जाने वाली कोशिका गोल होती है एवं इनमें स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले कशाप का अभाव होता है। पाए जाने वाले कशाप का अभाव होता है। देखो हमने बात की कि इनकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है। ये है लिशमानिया का ट्रिप्नेसोमा का ट्रिप्नेसोमाइडी कुल के जंतुओं में पाए जाने वाला पहला रूप जिसका नाम है लिशमानिया। यदि इनमें कशाप पाया भी जाता है, यदि कशाप पाया भी जाता है तो वह कोशिका द्रव्य साइटोप्लाज्म तक ही सीमित रहता है। कोशिका द्रव्य तक ही सीमित रहता है। मेरे कहने का मतलब है ये एक लिशमानिया है। ये लिशमानिया अवस्था है। इसके अंदर ये जो पार्ट है ये है काइनेटोप्लास्ट और इनके अंदर यदि फ्लैजेलम पाया भी जाएगा तो यहीं तक होगा। ये जो भाग है ये है फ्लैजेलम वाला भाग और ये जो मिड पार्ट में यहां पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये है इसका साइटोप्लाज्म वाला भाग और जो ये है इसको हम कहेंगे न्यूक्लियस। इस प्रकार का जो डायग्राम है वो हमें कौन से रूप में देखने को मिलता है? लिशमानिया रूप में देखने को मिलता है। सेकंड हम बात करते हैं लिशमानिया रूप को हम कहते हैं एमेस्टिगोट अवस्था। दूसरा है लेप्टोमोनास।
लेप्टोमोनास। देखो लेप्टोमोनास को मैंने आपको बताया कौन सी अवस्था कहा जाता है, प्रोमेस्टिगोट अवस्था। लेप्टोमोनास को यहां पे कहा जाता है प्रोमेस्टिगोट अवस्था। लेप्टोमोनास इस रूप में पाई जाने वाली कोशिका लंबी और नाशपाती के समान होती है, यानी कि इस रूप में पाई जाने वाली कोशिका लंबी एवं नाशपाती के आकार की होती है। इस रूप में पाई जाने वाली जो कोशिका होती है लंबी होती है और किस प्रकार की होती है, नाशपाती के आकार की होती है। केंद्रक इनके मिड पार्ट में पाया जाता है। ब्लेफेरोप्लास्ट व काइनेटोप्लास्ट जो होते हैं वो अग्र भाग में स्थित होते हैं, केंद्रक के ठीक आगे। आप जानते हो ब्लेफेरोप्लास्ट व काइनेटोप्लास्ट, ब्लेफेरोप्लास्ट व काइनेटोप्लास्ट केंद्रक के ठीक आगे पाए जाते हैं एवं केंद्रक जो होता है मध्य भाग में स्थित होता है एवं केंद्रक मध्य भाग में स्थित होता है। किस प्रकार का डायग्राम बनेगा, देखो इसमें डायग्राम जो बनेगा इसमें फ्री फ्लैजिलम जो है वो पाया जाएगा। देखो इस प्रकार की स्ट्रक्चर बनती है इसके अंदर, यहां से ये जो निकल गया फ्लैजिलम, ये कशाब की उत्पत्ति होगी। यहाँ पे पाया जाता है यहाँ पे न्यूक्लियस वाला भाग, न्यूक्लियस के जस्ट ठीक आगे की तरफ यहाँ पे ये जो बिंदु दिखाई दे रहा है इसे हम कहते हैं काइनेटोप्लास्ट। ये इसका साइटोप्लाज्म वाला भाग हो गया। इस प्रकार की जो अवस्था है वो किसके अंदर मिल रही है, इनमें फ्री फ्लैजिलम जो है इसमें फ्री फ्लैजिलम अवस्था पाई जाती है। तो देखो आपने दोनों रूप पढ़े, दोनों रूपों में फर्क क्या है। जो लिश्मानिया रूप है, लिश्मानिया रूप में जो कोशिका होती है वो लगभग गोल होती है और कोशिका जो गोल होती है उनके अंदर क्या होता है, फ्लैजिलम जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर ही सीमित रहता है, बाहरी रूप से गमन नहीं करता या बाहरी रूप में नहीं निकल पाता है। और काइनेटोप्लास्ट और ब्लेफेरोप्लास्ट पाए जाते हैं लेकिन इनसे निकलने वाला जो कशाब है वो सिर्फ यहीं तक रहेगा। केंद्रक जो है वो ठीक मध्य भाग में पाया जाएगा। लेकिन इसके अंदर हमने देखा कि जो अवस्था है, देखो इसके अंदर जो कोशिका होती है वो गोल ना होकर कैसी होती है, लंबी होती है और नाशपाती के आकार की होती है। हम ये बनाना शेप भी कह सकते हैं इसको, यानी कि इसमें जो कोशिका होती है वो नाशपाती के आकार की या बनाना शेप होती है, इलोंगेटेड होती है। इनमें काइनेटोप्लास्ट पाया जाता है, काइनेटोप्लास्ट से ही किसकी उत्पत्ति होती है, फ्लैजिलम की उत्पत्ति होती है। अर्थात इनमें फ्री फ्लैजिलम पाया जाता है, न्यूक्लियस पाया जाता है, साइटोप्लाज्म वाला भाग पाया जाता है। हम बात करेंगे थर्ड की, तो थर्ड देखो, थर्ड जो आता है वो है क्राइथीडियल रूप। क्राइथीडियल या इसको हम कहते हैं, हमने पहले वाले को एपिमेस्टिगोट कहा, दूसरे वाले को प्रोमेस्टिगोट कहा, इसे हम कहेंगे एपिमेस्टिगोट। एपिमेस्टिगोट अवस्था।
देखो इसके अंदर क्या होता है, एपीमेस्टिकोट अवस्था के अंदर एपीमेस्टिकोट अवस्था जो पाई जाती है, यानी कि ये जो एपीमेस्टिकोट अवस्था आपको दिखाई दे रही है, इस सॉरी हाँ, जो एपीमेस्टिकोट अवस्था है क्राइथीडियल रूप जो दिखाई दे रही है, इस प्रकार की कोशिका में केंद्रक मध्य भाग में पाया जाता है और कशाभ पूर्ण रूप से अग्र रूप से फैला रहता है और अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन द्वारा कोशिका से संलग्न रहता है। इस प्रकार की कोशिका भी लंबी होती है, इस प्रकार की कोशिका भी कैसी होती है, लंबी होती है, एवं इनमें भी केंद्रक मध्य भाग में पाया जाता है। इनमें भी केंद्रक मध्य भाग में पाया जाता है। केंद्रक के ठीक आगे, केंद्रक के ठीक आगे केंद्रक के ठीक आगे काइनेटोप्लास्ट स्थित होता है। केंद्रक के ठीक आगे काइनेटोप्लास्ट स्थित होता है और उसका कुछ मतलब जिससे कशाभ निकलकर कोशिका की अंडुलेटिंग या तरंगित झिल्ली से जुड़ा रहता है। तरंगित झिल्ली से जुड़ा रहता है। कुछ डायग्राम इसका इस तरीके से होगा, देखो वही सेम डायग्राम है लगभग, लेकिन इसके अंदर यहां पे हो गया ये केंद्रक वाला भाग, यहां पे काइनेटोप्लास्ट इस तरीके से ये हो गया फ्री फ्लैजेलम, ये हो गया न्यूक्लियस वाला भाग, ये हो गया साइटोप्लाज्म वाला भाग, ये हो गया काइनेटोप्लास्ट, और ये जो है ये हो गया अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन वाला भाग। तो आपने देखा कि इस प्रकार में इसमें और इसमें फर्क है। इसके अंदर हमने देखा कि काइनेटोप्लास्ट जो है उससे, यानी जो कशाभ है ये कोशिका के साथ अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन से संलग्न नहीं है, यानी यहाँ पे कुछ इस तरीके की स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिल रही है। लेकिन इसके अंदर हम देख रहे हैं कि जो ब्लेफेरोप्लास्ट है उससे क्या निकल रहा है, कशाभ निकल, ब्लेफेरोप्लास्ट या काइनेटोप्लास्ट से फ्लैजेलम निकल रहा है। फ्लैजेलम अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन की सहायता से कोशिका से अटैच है। लास्ट रूप देखो, लास्ट ग्रुप के अंदर चेंजेस क्या है, लास्ट ग्रुप के अंदर चेंजेस है, ये ब्लेफेरोप्लास्ट या काइनेटोप्लास्ट है, ये केंद्र के ठीक आगे स्थित है, लेकिन ये कहां पे स्थित हो जाएगा, इसके पोस्टीरियर एंड पे पाया जाएगा। तो देखो लास्ट जो रूप है उसे हम कहते हैं, सॉरी 4 नंबर है, जो 4 नंबर है उसको हम कहते हैं ट्रिपेनोसोमा, ट्रिपेनोसोमा या फिर ट्रिपोमेस्टिकोट अवस्था, ट्रिपोमेस्टिकोट अवस्था। देखो क्या होता है, मैं आपको डायग्राम के पहले डायग्राम बना देते हैं हम इसका। ये इसका
निचला भाग हो गया, ये इसका काइनेटोप्लास्ट हो गया, ये अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन होगी, अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन, ये इसका फ्री फ्लैजेलम, ये हो गया वोल्टास के ग्रेन्यूल्स, देखो ये इसका पोस्टीरियर एंड है, सॉरी ये इसका एंटीरियर एंड है, ये इसका पोस्टीरियर एंड है। फर्क क्या है, इस रूप में काइनेटोप्लास्ट केंद्रक के पीछे स्थित होता है, केंद्रक के पीछे स्थित होता है, एवं इस प्रकार की कोशिका भी, इस प्रकार की कोशिका भी लंबी होती है, इनमें भी फ्री फ्लैजेलम पाया जाता है, इनमें भी फ्री फ्लैजेलम पाया जाता है। इनमें भी फ्री फ्लैजेलम पाया जाता है और केंद्रक जो होता है वो मध्य भाग में स्थित होता है, केंद्रक मध्य भाग में स्थित होता है। कशाब पूर्ण रूप से, कशाब कोशिका की अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के साथ या तरंगित झिल्ली के साथ अटैच रहता है, जुड़ा रहता है, अटैच रहता है। तो ये हमने बात की किसकी, ट्रिपेनोसोमा की। आपको बात समझ में आई कि ट्रिप्नेसोमा क्या है। ट्रिप्नेसोमा एक ये कंप्लीट फॉर्म है। ट्रिप्नेसोमा जो है, ट्रिप्नेसोमाइडी कुल के जंतुओं 4 रूप में पाए जाते हैं, लिश्मानिया, लेप्टोमोनास, क्राइथीडियल और लास्ट जो है वो ट्रिप्नेसोमा। इनको हमने अलग अलग फॉर्म्स के अंदर डिवाइड किया। पहले वाले में कोशिका गोल थी, बाकी तीनों में कोशिका इलोंगेटेड है। दूसरे वाले में क्या था, पहले वाले में जो कशाब है वो कोशिका से बाहर नहीं निकला हुआ था, साइटोप्लाज्म तक ही स्थित था, साइटोप्लाज्म तक ही रहता है। दूसरे वाले में क्या था, फ्लैजेलम बाहर निकल चुका था। थर्ड वाले में क्या है, थर्ड वाले में फ्लैजेलम जो है वो अंडुलेटिंग मेम्ब्रेन के साथ जुड़ा हुआ है, लेकिन काइनेटोप्लास्ट और ब्लेफेरोप्लास्ट कहाँ पे है, केंद्रक के जस्ट ऊपर है। लेकिन लास्ट वाला जो ट्रिप्नेसोमा हमने किया है, इसके अंदर काइनेटो, ये जो है काइनेटोप्लास्ट, इससे फ्लैजेलम की उत्पत्ति होती है। काइनेटोप्लास्ट और ब्लेफेरोप्लास्ट से फ्लैजेलम की उत्पत्ति होती है। तो इसमें काइनेटोप्लास्ट कहाँ पे स्थित है, केंद्र के ठीक नीचे की तरफ यानी पोस्टीरियर एंड पर पाया जाता है। तो ये तो थी बात की हमने कि किस प्रकार से इनके अंदर की प्रोसेस होती है। फिर हम बात करेंगे, देखो कि जो ट्रिप्नेसोमा जो है, ट्रिप्नेसोमा जो प्राणी है, हम यहाँ पे ट्रिप्नेसोमा की बात करेंगे। ट्रिप्नेसोमा जो है अपना लाइफ साइकिल, ट्रिप्नेसोमा अपना लाइफ साइकिल 2 प्रकोष्ठियों में पूर्ण करता है। ट्रिप्नेसोमा अपना लाइफ साइकिल 2 प्रकोष्ठी में पूर्ण करता है। प्रथम प्रकोष्ठी कशेरुक प्राणी होता है, प्राथमिक प्रकोष्ठी कशेरुक प्राणी के रूप में मनुष्य होता है। प्राथमिक प्रकोष्ठी जो होता है वो कशेरुक प्राणी के रूप में मनुष्य होता है, और
द्वितीयक प्रपोषी के रूप में। द्वितीयक प्रपोषी जो होता है वो अकशेरुक प्राणी होता है। द्वितीयक प्रपोषी अकशेरुक प्राणी सैटसी मक्खी होती है। तो देखो यह अपना लाइफ साइकिल कितनी चीजों में पूर्ण कर रहा है, दो प्रपोषियों में पूर्ण कर रहा है। यानी ट्रिप्निसोमा जो है वो अपना लाइफ साइकिल दो होस्ट में पूर्ण करता है। प्राइमरी होस्ट जो होता है या प्राथमिक जो प्रपोषी होता है वो वर्टिब्रेट्स होता है, जो कि किस रूप में फॉर्म में होता है, मनुष्य, जो कि मनुष्य होता है। सेकेंडरी होस्ट जो होता है वो एक इनवर्टिब्रेट्स होता है, जो कि क्या कहलाती है, मक्खी है एक प्रकार की, जिसे हम कहते हैं सैटसी मक्खी। सैटसी मक्खी जिसका नाम है, साइंटिफिक नेम है ग्लाइसेना पाल्पेलिस। ग्लाइसेना पाल्पेलिस, ये आपको याद रखना है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि जो सैटसी मक्खी है इसका साइंटिफिक नेम क्या है। साइंटिफिक नेम जो है, साइंटिफिक नेम जो है इसका वो है ग्लाइसेना पाल्पेलिस। देखो तो हमने यहाँ पे बात की कि वर्टिब्रेट्स प्राणियों में, अब आपको मैं एक बात और बता दूं कि जो वर्टिब्रेट्स प्राणी होते हैं, वर्टिब्रेट्स प्राणी कौन है, मनुष्य। वर्टिब्रेट्स प्राणियों में इसके चार फॉर्म अवस्थाएं पाई जाती है, जिनमें से कौन सी अवस्था पाई जाती है, वर्टिब्रेट्स प्राणियों के अंदर इसकी जो अवस्था पाई जाती है वो है ट्रिपोमैस्टिकोट अवस्था। ट्रिपोमैस्टिकोट अवस्था, जो वर्टिब्रेट्स होते हैं उनमें ट्रिपोमैस्टिकोट अवस्था पाई जाती है, जबकि इनवर्टिब्रेट्स में, इनवर्टिब्रेट्स में यह सभी रूपों में पाया जाता है। इनवर्टिब्रेट्स में यह सभी रूपों के अंदर पाया जाता है। और यहाँ पे हमने बात की कि जो है किस प्रकार से ट्रिप्नेसोमा है ये अपना लाइफ साइकिल जो है किस प्रकार से पूर्ण करता है। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि ट्रिप्नेसोमा की जो दो जातियां पाई जाती हैं, ट्रिप्नेसोमा की दो जातियां पाई जाती है। मेनली दो जातियां पाई जाती हैं, जिसमें पहली है ट्रिपेनोसोमा ब्रूसी, जिसकी हम स्टडी कर रहे हैं, ट्रिप्नेसोमा ब्रूसी गैम्बियंसी। और जो सेकंड है वो है ट्रिप्नेसोमा ब्रूसी रोडोसियंसी। रोडोसियंसी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी आपके अधिकतर पूछा गया है इसके एग्जाम के अंदर कि ट्रिप्नेसोमा की दो जातियों के नाम लिखिए। तीसरी ट्रिप्नेसोमा की अन्य जाति पाई जाती है जिसका नाम है ट्रिप्नेसोमा क्रूजाई। ट्रिप्नेसोमा क्रूजाई, ये देखो ट्रिप्नेसोमा क्रूजाई जो है ये मनुष्य में एक रोग उत्पन्न करती है जिसका नाम है चागास रोग। और बाकी जो है ये निद्रालु रोग उत्पन्न करते हैं। कौन से? निद्रालु रोग उत्पन्न करते हैं। इस अवस्था में क्या होता है, ये जो ट्रिप्नेसोमा है ये मानव के मस्तिष्क में प्रवेश कर जाते हैं। कहां पे प्रवेश कर जाते हैं? मानव के मस्तिष्क में प्रवेश करके उनसे स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी उत्पन्न करते हैं। स्लीपिंग सिकनेस की बीमारी, यानी व्यक्ति सोता रहता है और एक दिन क्या होता है, ऐसा होता है कि वो सोता ही रह जाता है। तो इस प्रकार की जो जातियां हैं ट्रिप्नेसोमा जो फाइलम प्रोटोजोआ का प्राणी है, उसके अंदर क्या क्या जो स्ट्रक्चर है वो क्या क्या स्ट्रक्चर पाई जाती है और किस प्रकार की इनके अंदर संरचना होती है, तो इनकी स्टडी की नेक्स्ट टॉपिक में हम बात करेंगे कि किस प्रकार से ये रोग उत्पन्न करते हैं। धन्यवाद आज के लिए। फिर भी यदि किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम्स क्रिएट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स के अंदर अपने कीमती सुझाव जरूर दें। धन्यवाद।